वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं गुरकीरत कौर आप सबकी हेल्प करने वाली हूं बाय गिविंग फाइनल टच टू योर टाइम टेबल। जी हाँ स्टूडेंट्स, 30 to 35 डेज बचे हुए हैं और आप सभी स्टूडेंट्स को अब एक रिक्वायरमेंट है कि कोई आपको एक गाइडेंस दे दे ताकि आप एक राइट डायरेक्शन में मूव कर पाएं। और एक कहीं ना कहीं मेरे माइंड में थॉट भी आ रहा था कि अगर मैं एक टाइम टेबल आप सबको बता दूं कि इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, पढ़ाई करें, तो आई थिंक दैट विल नॉट बी दैट फ्रूटफुल, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपने प्लान शेड्यूल्स होते हैं, राइट। घर की जो दिनचर्या होती है वो डिफरेंट होती है, सो उसके हिसाब से हर एक स्टूडेंट जो है अपना पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल बनाता है। तो मैंने ये सोचा क्यों ना आपकी पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल को ही मैं थोड़ा सा टचअप और कस्टमाइजेशन अपने अकॉर्डिंग दे दूं, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करी है ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। 30 to 35 डेज बचे हुए हैं आपके एग्जाम आने पे, तो आइए देख लेते हैं कि आपके लिए मैं क्या लेके आई हूं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स में बात करने वाली हूं आपकी 35 डेज की स्ट्रैटेजी के बारे में टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। मोरोवर मैं आपसे इसके ऊपर भी बात करूंगी कि आप अपने जो दिन है उसको किस हिसाब से प्लान कर सकते हो, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इन जो 35 डेज आपके बचे हुए हैं या 30 डेज आप मान लीजिए अपने अकॉर्डिंग, तो उनमें आपको क्या चीजें जो है फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वो 4 चीजें जिसको आपको बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज करना है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज सेट गोल्स। गोल्स को सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल सेट करने से आप अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको प्रायोरिटाइज करते हो। तो अगर आपका गोल है MNS 2021 को क्वालिफाई करना, तो अपने सामने अपने शॉर्ट टर्म गोल को रख लें, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही आपको बार बार याद दिलाएगा कि यू हैव टू डू इट, राइट। सेकेंड थिंग इज बी डिटरमाइंड इनफ टू गो अबाउट इट। अब डिटर्मिनेशन बहुत चाहिए। हर समय मन आलस करेगा कि चलो ठीक है आज नहीं, आधे घंटे बाद पढ़ लेती हूँ, 15 मिनट बाद पढ़ लेती हूँ, बट नहीं। Here you have to prove your determination that no, right now I'll be studying and completing this thing. तो क्या होगा इससे, आप जब डेली शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओगे, आपका जो डिटर्मिनेशन लेवल है वो इंक्रीज कब होगा, जब आप उन गोल्स को अचीव करते रहोगे। थर्ड इज स्टिक टू योर प्लान ऑफ एक्शन। अगर एक एक्शन आपने पूरे दिन का डिजाइन कर लिया है कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उसको खत्म किए बगैर सोइए मत। स्टिक टू योर प्लान ऑफ एक्शन बहुत जरूरी है। 30-35 दिन बचे हुए हैं, काइंडली डू इट, वेरी बेनिफिशियल। फोर्थ इज अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि चीज़ों को टालना छोड़ दो। टालना नहीं है, अब वो समय नहीं है। अगर अभी टालना शुरू किया तो 1 साल आपका टल जाएगा, फिर आपको MNS 2022 के लिए तैयारी करनी पड़ सकती है। सो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आपने काफ़ी मेहनत कर ली है। 2020 वाले जो नहीं क्वालिफाई कर पाए, 2021 में यू हैव टू क्रैक इट, क्लियर। सो आइए, ये तो थी वो 4 पॉइंट्स। अब हम बात कर लेते हैं आपके बारे में और आपके वो कस्टमाइज्ड टाइम टेबल के बारे में। इस टाइम टेबल के बाद मैं बात करूंगी आपकी दिनचर्या की प्लानिंग के बारे में। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के जो एग्जाम होता है इसमें 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके एंड रीजनिंग। तो मैंने उन हर एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट 1 से लेकर 6 तक कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। तो ये काम जो है हमने कर लिया है। अब आप देख सकते हो आपके सामने एक चार्ट है 35 डेज का। 35 डेज को मैंने 2-2 स्लॉट्स में डिवाइड किया हुआ है, और इसको मैंने 3 तरीके से किया है ताकि जो आपको बेटर लग रहा है आपके अकॉर्डिंग, आपकी जो दिनचर्या है उसके अकॉर्डिंग आप उसको इंप्लीमेंट कर लीजिए। देखिए, अब वो समय है जब आपको सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए टू द पॉइंट पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तो लाइए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अपने फर्स्ट टाइम टेबल की या कस्टमाइजेशन की। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो मैंने डे 1 से डे 7 लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, डे 1 में 2 शिफ्ट्स डिवाइड कर दी हैं, मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट के बाद दैट इज द इवनिंग शिफ्ट। तो उसमें मैंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट 1 कर दिया, दूसरे वाले में सब्जेक्ट 2। यानी कि ये मैंने क्या किया कि 3 दिन के अंदर आपके शफल होके 6 के 6 सब्जेक्ट्स एक बार रिवाइज हो जाएंगे, कुछ टॉपिक्स, राइट। उसके बाद में अगेन डे 4 और डे 5 में आपके कितने टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, 4 टॉपिक्स और रिवाइज हो जाएगा। और डे 6 की मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में आप 5th और 6th टॉपिक रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस पे चलते हैं, राइट। तो इस तरीके से हो जाएगा। 6th टॉपिक को मैंने थोड़ा सा कम प्रायोरिटी क्यों दी, क्योंकि क्वेश्चंस 3 से 4 आते, इसी वजह से मैंने उसको उतनी प्रायोरिटी दी हुई है। फिर इसके बाद मैंने क्या रखा है, डे 6 में मैंने एक मॉक टेस्ट रख दिया कि भाई वीकली मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, प्लस टाइम प्लानिंग हमारी होती है, हम और
ऑर्गेनाइज रहते हैं और लिमिटेड टाइम पीरियड में हमें सारे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं हम ये सीख लेते हैं। मोरओवर हमें एक रिजल्ट हाथ में आ जाता है, रिजल्ट से हम एनालाइज करते हैं, हमारी गलतियों पे फिर से वर्क करते हैं। जब आप इतना 6 दिन कर लेंगे तो डे 7 में आप जो पूरे हफ्ते में आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हैं अपने टाइम को प्लान करके। तो यही प्रक्रिया आपको कब तक करनी है? आपको करनी है डे 28 तक, यानी 4 हफ्ते जो भी आपके हाथ में है उनमें आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग और इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो। और जो आखिरी का एक हफ्ता है उसमें मैंने पूरा स्लॉट रिवीजन का कर लिया है, क्योंकि उसमें नया कुछ उठाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, राइट। तो वहाँ पे क्या करना है? रिविजन्स करनी है, प्लस जो सेकेंड लास्ट डे है उसमें आप एक मॉक टेस्ट दे दीजिए और रिलैक्स करिए, और 35 डे है उसमें भी मॉक टेस्ट दीजिए और एग्जाम की जो नेक्स्ट डे आपका होने वाला है या तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे प्लान किया है कि डे 36 फॉर एग्जांपल आपका एमएनएस का एग्जाम ही है, तो कुछ इस हिसाब से आप कर सकते हो। क्योंकि डे 34 और डे 35 में मैंने बहुत ज़्यादा बर्डन क्यों नहीं दिया आपके ऊपर, क्योंकि एग्जाम से 2 दिन पहले रिलैक्स रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने कुछ इस हिसाब से आपका प्लान किया हुआ है। अब हाउ टू गो अबाउट द सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स को उठाना कैसे, शुरू कैसे करना है कि अब मैंने सोच लिया है कि आज से मुझे रिवीजन करनी है। हाउ? द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप डे 1 से सब्जेक्ट 1 और 2 को उठा रहे हो तो डे 1 को जब सब्जेक्ट 1 आप उठा रहे हो उसके ऊपर सबसे पहला काम आपका होना चाहिए एनालिसिस करना। बच्चों, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट 1 इंग्लिश है तो इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वोकैबुलरी होता है प्लस ग्रामर होता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? यहाँ पे अगर आपके पास में एक मेंटोर है, ठीक है, उन्होंने आपको गाइड किया हुआ है कि एनालिसिस में भी 50 to 60% ये वाला आप पढ़ोगे तो इससे आपका 70 से 80% जो है एग्जाम में मार्क्स कवर हो जाएंगे। अगर ये एनालिसिस बताने वाला आपके पास कोई है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अगर अभी भी आपने गाइडेंस नहीं लिया है तो फिर ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स खंगालने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी और ये चेकआउट करना पड़ेगा कि इतना मैं कितना पढ़ूँ कि जिससे मेरा 70 से 80% सिलेबस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाए। मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको मैंने पहले पढ़ना है और जिनको मैंने पहले कंप्लीट करना है। तो डे 1 का जो सब्जेक्ट 1 का जो फर्स्ट हाफ है वो आपका इसी में जाना चाहिए कि पूरा एनालिसिस हो जाए आपका, एंड आप उसमें पूरी प्लानिंग कर लें अपने आगने वाले 4 वीक्स की कि कैसे आप डे जो सब्जेक्ट 1 है उसको आपने परस्यू करना है। सेम आपका जो सब्जेक्ट 2 है इसके लिए भी आपको क्या करना है? इनिशियल फर्स्ट डे पे पूरा एनालिसिस करना है, टॉपिक्स को चेकआउट करना है, एंड अकॉर्डिंगली ही फिर आपको उसका एक टाइम टेबल बना लेना है कि मुझे आज ये वाले चैप्टर्स करने, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। अब स्टूडेंट्स जो लोग कोचिंग नहीं ले रहे हैं, क्लासेस नहीं ले रहे हैं, गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, उनके लिए ये स्लाइटली डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इन्हीं सब सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखो कि बायो की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, फिजिक्स की क्या हो सकती है, तो हर एक स्ट्रैटेजी हमने पूरी कोशिश करी है टारगेट 2021 एग्जाम के लिए डालने के लिए। अगर आपने हमारा पेड कोर्स नहीं लिया है तो वो आप डाल सकते हो, बट अगर आप अभी भी इच्छुक हो कि लास्ट के कुछ डेज बचे या पेड कोर्स ले लेना चाहिए, आप ले लीजिए। 15% ऑफ चल रहा है, लास्ट डे है आज, तो अगर आप आज खरीद सकते हैं, पे कर सकते हैं तो आप ले लें। तो ये सारी चीज़ें आपको बनी बनाई वहीं पे टीचर्स के द्वारा मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप टाइप 2 देख सकते हो। टाइप 2 में क्या है कि आप पूरे हफ्ते सब्जेक्ट 1 ले लो, सेकेंड वीक में आप सब्जेक्ट 2 ले लो, उसको बाइफरकेट किया हुआ है मैंने एज पर द इंपॉर्टेंस ऑफ दी सब्जेक्ट्स। तो आप अगर इसके साथ जाना चाहो तो इसके साथ भी जा सकते हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि वो एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, तो इसी वजह से मैंने प्लान 1 बनाया था। अगर किसी स्टूडेंट को कि पहले एक साथ एक प्लान पूरा कंप्लीट करना है, इसी वजह से मैंने ये प्लान 2 बनाया है। प्लान 3 भी आपके पास में, जिसमें आप अगेन आप देख सकते हो कि मैंने कुछ सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाया है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको किन कॉम्बिनेशंस के ऊपर वर्क करना है, अपने हिसाब से अपना प्लान चूज कर लीजिए। अब आइए आगे हम बात करने वाले हैं आपके दिनचर्या के बारे में, बिकॉज एग्जाम पास में है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू प्लान एंड यू नीड टू प्लान इन अ स्पेसिफिक मैनर कि आप अपने गोल्स को अटेन कर पाए। तो यहाँ पे अब दिनचर्या कैसे प्लान करें वो बता देती हूँ, बिकॉज आप बच्चे तो नहीं है कि अब मैं आपको बताऊँ बेटा 5:30 बजे उठो, फिर ये करो वो करो, तो ये आपके ऊपर है। बट एक स्टैंडर्ड तरीके से आप 5:30 बजे उठ सकते हैं और उठ जाना चाहिए आपको, क्योंकि कोर्स है आपके पास में और टाइम लिमिटेड है, राइट। और जैसे सुबह के जो आवर्स होते हैं, प्लानिंग सबसे पहले क्या होनी चाहिए उस पर वर्क कर लेते हैं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए तो सुबह सुबह वो पढ़िए जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो, जिसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हो। दोपहर में वो पढ़िए जिसमें कुछ कैलकुलेशंस हो, न्यूमेरिकल पोर्शन हो, जैसे रीजनिंग का सब्जेक्ट अगर उठाना है कुछ वैसा पढ़ लीजिए।
एट द एंड इवनिंग में वो सब्जेक्ट्स रखिए जहाँ पे आपको कुछ याद करना हो, क्योंकि उसमें सबसे कम मेहनत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, इसी तरीके से अपने जो वर्किंग है उसको प्लान आउट कर लें। तो आपका एक अच्छा टाइम हो सकता है कि आप सुबह 5:30 बजे उठ जाएं और रात में 10 बजे तक सो जाएं, क्योंकि आपकी 8 घंटे की नींद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद में मॉर्निंग में उठते हैं तो उसके बाद आप रिवाइज करना शुरू करिए, रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद फिर से आप रिविजन कर सकते हो। फिर रिलैक्स रहिए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए, प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करिए, ब्रंच ब्रेक लीजिए। तो इस तरीके से आपके सामने एक और कैटेगरी मैंने रख दी है कि जिससे आप प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। बहुत बच्चे कहेंगे हम तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको वो 3 घंटे एक्स्ट्रा मैनेज करने होंगे, तो उनको भी आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो, उनको एक्सक्लूड करके फिर अपनी स्टडी प्लान्स को इनिशिएट कर सकते हो। सो होप ये जो पूरा चार्ट आउट प्लान है ये आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव हुआ होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट बच्चों इस समय मोटिवेटेड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज सेल्फ मोटिवेशन इज द की टू सक्सेस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग बच्चों, कि यहाँ पे अब डरना नहीं है, बिलीव रखना है अपनी प्रिपरेशन में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपने पढ़ाई करी है वो आपने अच्छी करी है। अब लास्ट मोमेंट पे स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करना है, बस रीप्लान करके स्ट्रैटेजाइज कर लेना है, ठीक है। और विश्वास रखो, मोटिवेटेड रहो, थोड़ा मोटिवेशनल चीज़ों के ऊपर फोकस करो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, मोटिवेशनल आप थोड़ा सा पाठ पूजा कर सकते हो, भगवान को प्रे कर सकते हो कि जो भी मैं दिन में पढ़ रही हूँ वो मुझे याद रहे, वो मैं रिटेन करने की मुझे क्षमता दीजिए, ठीक है बच्चों। खाना हेल्दी खाएं, भूखे नहीं रहें, बिकॉज खाना खाने नहीं खाओगे तो इरिटेशन होगी तो किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। तो खाना पीना खाते रहना है, प्रॉपर रहना है, खुश रहना है और ब्लेसिंग्स लेते रहिए और हेल्प लीजिए, अपनी भी खुद हेल्प करिए, अपने फ्रेंड्स से अपनी हेल्प लीजिए। आप किसी को हेल्प कर सकते हैं तो उसको ज़रूर हेल्प करिए, गाइडेंस लीजिए, डाउट क्लियर करिए। तो अभी वही समय है, ठीक है। So don't lose hope. We have these 35 days in hands. Judicially utilize करिए and definitely you will rock in this upcoming MNS 2021 examinations, my dear students. So wish you all the best. Take care. जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।